अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अली ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिस पे हम व्लॉग्स की वीडियो बनाते हैं। इन व्लॉग्स के अंदर आपको पता है हम डिफरेंट स्टोरीज सुनाते हैं, डिफरेंट कहानियां आपके लिए लाते रहते हैं। उर्दू की कहानियां सबक आमोज़ कहानियां होती हैं जिनसे आपको सीखने को मिलता है। तो आज की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस व्लॉग के अंदर मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिसका उन्वान है बहानेबाज। एक लड़का होता है, ठीक है, बच्चा होता है जो कि बहानेबाज होता है, ठीक है, हर बात पे बहाने बनाता है। इस हवाले से मैं आपको आज की कहानी सुनाने लगा हूँ आज की इस व्लॉग में, जिसका उन्वान है बहानेबाज। बगैर कोई वक्त ज़ाया की वीडियो का आगाज़ करते हैं। इससे पहले कि वीडियो का आगाज़ करें, आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिलता रहे। बगैर वक्त ज़ाया की वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका उन्वान है बहानेबाज। मोहम्मद तारिक साहब, मेरे छोटे बेटे को काफ़ी दिनों से बुखार था। टेस्ट कराने पर पता चला कि टाइफाइड है। अब किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना है। टाइफाइड का इलाज भी महंगा महंगा है। साहब जी, मुझे 3000 रुपये की ज़रूरत है। करमदीन ने सेठ इब्रार को अपनी फरियाद सुनाई और साथ ही मदद की अपील भी कर दी। अल्लाह पाक तुम्हारे बेटे को सेहत अता फरमाए, सेठ इब्रार शफकत भरे अंदाज में बोले और हज़ार हज़ार के 3 नोट करमदीन की जानब बढ़ा दिए। करमदीन ने नोट जेब में डाले और दुआएं देता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। बेगम इब्रार भी वहीं आ गई और उन्होंने करमदीन को पैसे लेते हुए देख लिया था। करमदीन के जाने के बाद वो बोली, मैं कहती हूँ इसको अपनी औकात में रखें, इतना सर पर ना चढ़ाएं। आए दिन कोई न कोई बहाना तराश लेता है पैसे ऐंठने का। कुछ अरसा पहले भी 5000 रुपये लेकर गया था। ये कह कर के बड़े बेटे को चोट लगी है, सर पर टांके आए हैं, अस्पताल में दाखिल है और इससे पहले अपनी बीवी के लिए आपसे अच्छी खासी रकम ले गया था कि इसके गुर्दे में पथरी है और उसका ऑपरेशन करवाना है। और आप हैं कि हातिम ताई बने बैठे हैं, जो आया झोली भर दी। पैसे तो जैसे दरख्तों पर उगते हैं। बेगम साहबा इब्रार साहब को जली कटी सुना रही थी। बेगम, ज़रूरतमंद की मदद करने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है और अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। चलो अब गुस्सा थूको, खाने का वक्त हो गया है। ये कहकर सेठ इब्रार हाथ धोने के लिए वाश बेसन की तरफ चल पड़े। करमदीन 30 साल मेहनती लेकिन बातूनी जो नौजवान था और 6 महीने कबल ही सेठ इब्रार ने उसको अपने यहाँ मुलाजमत पर रखा था। उसने सेठ इब्रार को बताया था कि उसके 2 छोटे बच्चे हैं और किराए के मकान में अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता है। बाप बीमार रहता है। सेठ इब्रार ने खुफिया तौर पर छानबीन कराई थी, इसमें सच के साथ कुछ गलत बयानी भी थी। शाम को जब सेठ साहब अपनी फैक्ट्री से वापस आए तो बेगम साहबा को अपना मुंतजर पाया। सलाम दुआ के बाद जब सेठ साहब ने खैरियत दरियाफ्त की तो वो फट पड़ी और ज़ोर ज़ोर से कहने लगी, मैं न कहती थी कि मुझे तो पहले ही ये सब कुछ ड्रामा लगता है। आए दिन कोई न कोई बहाना करके रकम ले जाता है। आखिर हुआ क्या है? सेठ साहब बेगम साहबा की बात काटते हुए बोले, ये पूछें कि क्या नहीं हुआ। वो तंग कर बोली, अच्छा तो बताओ क्या नहीं हुआ। सेठ साहब ने इत्मीनान से कहा, जब करमदीन आपसे पैसे लेकर गया तो मैंने अपने पुराने मुलाजिम को भेजा कि ज़रा इसका पीछा करे और पता करके बताए कि वाकई इसका बच्चा बीमार है या बहानेबाजी करके ये पैसे ले गया है। वापस आकर अब्दुल कय्यूम ने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर तो मैं हैरान रह गई। इससे उसने बताया कि करमदीन की तो अभी शादी ही नहीं हुई। बेगम साहबा ने बात मुकम्मल की और सेठ इब्रार की तरफ फातिहाना अंदाज में देखा, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया हो। मगर अगले ही लम्हे वो चौंक गई क्योंकि सेठ इब्रार की आंखों में हैरत के बजाय लबों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। शायद आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आया, बेगम साहबा ने चिढ़कर कहा। सेठ साहब कुछ देर तक मुस्कुराते रहे, फिर बोले, बेगम, जो बात आपको आज पता चली है वो मुझे जब भी पता चल गई थी, जब मैंने करमदीन को मुलाजमत पर रखा था। किक किया। बेगम साहिबा उछल पड़ी। उसके बावजूद भी बेगम साहिबा ने कुछ कहना चाहा मगर सेठ इब्रार उनकी बात काटते हुए बोले, इसके बावजूद भी कि मुझे इल्म होता था कि ये झूठ बोल रहा है, फिर भी उसकी मदद कर दिया करता था क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि ये वाकई ज़रूरतमंद है। मगर अपनी हकीकी ज़रूरत को बयान करने की बजाय वो मुख्तलिफ बहाने बनाता है ताकि उसकी बात में वज़न हो और मैं इनकार ना कर सकूं।
दरअसल मैं इसके बाप का मकरूज हूँ। ये बहुत पुरानी बात है, वो मेरा क्लास फेलो भी रह चुका है। एक दफ़ा मैंने इससे कुछ पैसे उधार मांगे थे। इसके पास नकद रकम नहीं थी। इसने मुझे प्राइस बॉन्ड दे दिया था। इत्तेफाक से वो बॉन्ड खुल गया और मुझे लाखों रुपए मिल गए हैं। ये बात मैंने उसे बताई तो ये रकम भी उसे देने को तैयार था, लेकिन उसने कहा कि इस रकम के हकदार तुम ही हो। मैंने उसी मैंने उसी रकम से कारोबार शुरू किया था। मैं उसका ये कर्ज कभी नहीं उतार सकता। ये बात उसके बेटे अहमद दीन को भी मालूम है। आजकल उसका बाप सख्त बीमार है। इसके इलाज के लिए ही करमदीन पैसे मांगता है। ये सब कुछ जो तुम कर देख रही हो, ये सब करीम दीन के बाप की वजह से है। इसका ये तरीका गलत है और मैं खुद मुनासिब मौके की तलाश में हूँ ताकि इसकी इस्लाह कर सकूँ। सेठ साहब इत्मीनान से बोलते रहे और बेगम हैरत से सुनती रहीं। इस कहानी से जो सबक मिला है वो यही है कि हमें बिला जाने बुझे किसी पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हालात व वाक़यात को जानकर ही किसी के मुतल्लिक़ अच्छी या बुरी बात या बुरी राय कायम करनी चाहिए। उम्मीद करूँगा आपको आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, जिसका उन्वान था बहानेबाज़। ठीक है, तो चलिए बगैर कोई वक्त नहीं कि आज की वीडियो का इसी का अख्ताम करते हैं। मिलेंगे फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अल्लाह निगहबान।